Yes, students, today we are going to start first chapter of geography, environment. आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। रीड करेंगे हम उसको, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, उससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो आज हम इसमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। यस, अभी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान दें थोड़ा सा। एनवायरनमेंट। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. कि एक लंबे वैकेशन के बाद, छुट्टियों के बाद, जब रवि ने दोबारा स्कूल में जाना शुरू किया, उसने नोटिस किया कि एक ही प्लेग्राउंड था जो उनके स्कूल के साथ था, और उसे भी डग अप कर दिया गया था। डिग मीन्स खोदना, यानी कि उसे खोद दिया गया था। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों का कहना था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स होंगे। फ्लैट्स समझते हो ना आप? जैसे मेट्रो सिटीज़ में हमने देखे हैं, मुंबई में, दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनके अंदर जो 20 स्टोरेज 15 स्टोरेज जो होती हैं, तो उनको हम फ्लैट्स बोलते हैं। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि की आंखों में आंसू थे। वेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। कि उसने महसूस किया कि अब उसका जो बड़ा प्ले ग्राउंड था वो अब हमेशा के लिए चला गया था, जा चुका है। He shared his feelings with his classmates. उसने अपनी फीलिंग्स को क्लासमेट्स के साथ शेयर किया। इन द असेंबली में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड। प्रिंसिपल ने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कैसे बदल रहा है। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" अब क्लास में रवि ने पूछा टीचर से कि इन्वायरमेंट क्या है। Whatever you see in your surroundings, said the teacher. कि आप जो भी चीज अपने सराउंडिंग्स चारों तरफ देखते हो वो सब क्या है? एनवायरमेंट है, टीचर ने कहा। रवि thought aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. अब रवि ने सोचा कि सभी चीज़ें, क्लासरूम है, चेयर्स, टेबल, स्कूल बिल्डिंग्स, फ्रेंड्स, रोड्स, ओपन फील्ड जो हैं, वो सभी हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट हैं। यस सेड द टीचर। अब टीचर ने कहा हाँ, बट वेट। अब टीचर ने कहा यस यू आर राइट, बट वेट, थोड़ा सा रुको। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसे नेचर बनाता है, नेचर क्रिएट करता है, यानी प्रकृति बनाती है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अब इन चीज़ों को प्रकृति बनाती है। अदर्स आर मेड बाय पीपल। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पीपल बनाते हैं, यानी कि इंसान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर्स। अब टीचर कहता है कि पेयर्स में काम करें, ग्रुप में काम करें। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। कि आप एक लिस्ट बनाओ अपने क्लासमेट जो आपके आगे बैठा है उसके साथ, कि नेचर ने और ह्यूमन बींग्स ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं। इनकी अलग अलग आपको एक लिस्ट बनानी है कि नेचर ने क्या क्या क्रिएशन किया है और ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या क्रिएट किया है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सभी काफ़ी एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए।
वाई इज आवर एनवायरमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है, क्यों बदल रहा है। आस्क्ड इकबाल, इकबाल ने पूछा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, यह सब हमारी ज़रूरतों के कारण है, हमारी नीड्स कि हम उनको फुलफिल करने के लिए इन रिसोर्सेज का यूज करते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये साइड में कॉलम दिया गया है, इसे हम पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, यह हमें एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम सांस लेते हैं, पानी प्रोवाइड करता है जो हम पीते हैं, फूड प्रोवाइड करता है, लैंड प्रोवाइड करता है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, कि अब ह्यूमन बींग ने, मॉडिफाई होता है चेंज करना, एल्टर कर देना किसी चीज़ को, कि नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे चेंज किया है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, कार का जो धुआं है वो एयर को पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। वाटर इज कलेक्टेड इन ए पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, कि देखिए पानी पीते हैं हम पोट के अंदर, फूड वेसल्स में, और लैंड का यूज किया जाता है फैक्ट्री को बिल्ड करने में। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मील्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, और ह्यूमन बींग्स ये सारी चीज़ें करती हैं, कार्स बनाती हैं, मील्स, फैक्ट्रीज और कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट, और इस तरह से ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। चलिए अब हम वो पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये देखिए ये नेचुरल इन्वायरमेंट है, यहाँ पर एयर है, लैंड है, ये सब क्या है, ये नेचर मेड है, नेचुरल है, वाटर है, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। अब ह्यूमन मेड में ब्रिजेस है, पार्क्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, और ह्यूमन में ये सब आ गए। ह्यूमन भी तो रिसोर्स है ना, ठीक है। देयर आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, कि वो दिन ब दिन ज़रूरतें जो हैं बढ़ रही हैं हमारी। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, और इस तरह से हम चेंज कर रहे हैं और कई बार तो हम नेचुरल सराउंडिंग्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने कहा। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अभी आपने ऊपर की कन्वर्सेशन से पढ़ा कि जो भी हमारा सराउंडिंग एरिया है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना, और ये कम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमेना का। फेनोमेना होता है कि इवेंट, जो चीज़ हमें सामने से दिखाई दे रही हो, बिल्कुल ऑब्वियस, क्लियर। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो दोनों तरह के कंडीशंस को शो करता है। अब देखिए, अब बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो वर्ल्ड है, यानी कि बायोटिक, बायो देखिए बायो क्या होता है, जीवन, लाइफ, तो बायोटिक हो गया कि जिनके अंदर लाइफ है, यानी कि जो जिंदा है, और अबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स और ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको अबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। ये आपके नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो रिवील करता है एक्टिविटीज़ को, क्रिएशंस को और इंटरेक्शंस को जो लोगों के बीच में होती है। एनवायरनमेंट, वर्ड ओरिजिन, एनवायरनमेंट, फ्रेंच वर्ड एनवायरनर, एनवायरनर मीनिंग नेबरहुड, कि एक फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर और इसका मीनिंग होता है नेबरहुड।